हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज जो है वो हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। जो हम लोग का कौन सा है वो हम लोग का होने वाला है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 10 जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग के सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं। अगर इस चैप्टर को भी अगर हम लोग निकाल दें, क्योंकि ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग के सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे, वो भी बायो के। और बाकी पूरी की पूरी साइंस जो है वन शॉट में जो है कवर हो चुकी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत कम टाइम की वीडियो है, इसीलिए इसी हिसाब से जो है मैथ्स की भी सारी वीडियो जो है वन शॉट चैप्टर सारे के सारे अपलोड है। अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखे तो उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करिए और बोर्ड्स में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाइए। मैथ्स के एक बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ में, उसको जाइए, लिंक में जो है उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। उस वीडियो में जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग को पीडीएफ की लिंक मिलेगी, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के मैथ्स के क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने उतने लगा लिए तो 100% आप लोग को मैथ्स में 80 में से 75 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अब सीधे हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। अब ये जो हम लोग का चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये बेसिकली सबसे ईजी और थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें F1 जनरेशन F2 जनरेशन ये लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब क्या होता है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अभी इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं और बहुत ही जो है जल्दी में समझने वाले। तो सबसे पहले हम लोग का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें जो हम लोग का एक वर्ड आता है ये हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी होता है क्या है? तो बेसिकली जो हम लोग जो ट्रांसफ़र होता है एक जीन से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, बॉडी टू बॉडी जो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जीन के थ्रू जो चीज़ जो है, जो पार्ट जो है वो जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती रहती है। जैसे आप लोग जो है अपने पेरेंट्स से जो है हेरिडिटी हो कि जो है आप लोग आए, उसके बाद आप लोगों से और जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली जो हेरिडिटी होता है वो जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे जो है आप लोग की जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती रहती है। अब इसको और अच्छे से आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये हेरिडिटी मतलब ये क्या जीन्स क्या, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो बेसिकली ये समझिए कि सबसे पहले होती है एक सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है भाई? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हो गया तो सेल से निकलता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। तब जब क्रोमोसोम निकला तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है भाई? क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। अब जब डीएनए के अंदर आता है, डीएनए के अंदर बहुत टाइप के जीन होते हैं। बेसिकली जो है यहाँ पे 3-4 टाइप के भी जीन हो सकते हैं। अब हर जीन जो है हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर जीन 1 की बात ले लो तो वो आप लोग के हाइट को स्पेसिफाई करेगा। जीन 2 की बात ले लो तो अब वो आप लोग के कलर की स्पेसिफाई करेगा कि आपकी स्किन गोरी है या ब्लैक है या जो है सांवली है। तो और जीन 3 को ले ले तो ये आप लोग के हेयर को और कर्ली हेयर है या स्ट्रेट हेयर है। तो बेसिकली ये जो जीन है ये बेसिकली इन सब चीज़ों को जो है वो स्पेसिफाई। सेल है, सेल से न्यूक्लियस निकलती है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम से डीएनए, इसी के थ्रू जो जीन है जिसका ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट जब करता है तो क्या होता है, इससे जो है जनरेशन जो है बढ़ती जाती है। तो बेसिकली यही आप लोग की हेरिडिटी होती है। तो इसी में जो आप लोग का वर्ड आता है एक ट्रेट आता है। तो आप लोग या जीन कह लीजिए या ट्रेट कह लीजिए, तो जीन ही एक टाइप है ट्रेट का। तो जीन या ट्रेट बात एक ही है। तो अब ट्रेट कितने टाइप के होते हैं? एक आप लोग के होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, एक आप लोग के होते हैं इनहेरेंट ट्रेट। अब ये एक्वायर्ड ट्रेट क्या है? तो एक्वायर्ड ट्रेट में बेसिकली वो होता है डोंट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये आप लोग के नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये नहीं जा सकती है। और उसके बाद जो होता है ये डेवलप थ्रू आउट लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि आप लोग को अपने अंदर खुद से जो है वो करना पड़ता है, खुद से डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को अगर साइकिल चलाना आता है या कार चलाना आता है या मोबाइल चलाना आता है या पढ़ना आता है, तो ये सब आप लोग को बेसिकली खुद से क्रिएट करना पड़ रहा है। तो जो आप लोग जितनी स्किल खुद से आप लोग डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, उसी को आप लोग जो है एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। अब इसके बाद अच्छा ये जो है ये जनरेशन में आपके जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ये जो है ये नहीं जाती, जैसा कि इसमें पहले लिखा हुआ है डोंट पास टू नेक्स्ट जनरेशन। अब इसी के बाद जो आप लोग क्या आ जाती है इनहेरिट ट्रेट्स, तो इसमें क्या होता है ये हो जाता है पास टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ये जनरेशन में जो है ये आगे बढ़ती रहती है। और बेसिकली इसी के बारे में जो है हम लोग को पूरा ये चैप्टर पढ़ना है। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब जो पास होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। अब ये क्या होता है? ये नेचुरली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि ये आपको अपने आप मिल जाता है। नेचुरल जो है वो मिलता है, किससे मिलता है? आप लोग को अपने पेरेंट्स से मिल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आप लोग देखोगे कि अगर आप लोग के फादर के बाल करली हैं तो आप लोग का भी बाल जो है वो करली होता होगा, या हाइट कम है तो आप लोग की भी हाइट कम होती होगी, या अगर जो स्किन है वो अगर जो है वाइट है तो आप लोग की भी स्किन वाइट होती होगी, अगर ब्लैक है तो आप लोग की भी स्किन ब्लैक होती होगी। तो बेसिकली यही सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। और कैसे पास होता है?
ये जो नेचुरल पास होता है आप लोग के पेरेंट्स से, तो इसको क्या कहते हैं, इसके एग्जांपल में आप कर्ली हेयर लिख सकते हैं, शॉर्ट हाइट या लॉन्ग हाइट लिख सकते हैं, और कलर वगैरह पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है रूल ऑफ इनहेरेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ये रूल है, ये इनहेरेंट ट्रेड्स जो है ये कैसे आया, ये कब से आया, ये कौन लाया, तो ये सब जो हम लोग को इसमें पता चलेगा। जो इनके जो रूल लाया है, जिनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जो इसको जो डिस्कवर किए हैं, जो इसके फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कौन है, वो है ग्रेगोर जोहान मेंडल, यानी कि इन्होंने ही इसको जो है डिस्कवर किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और बेसिकली इन्हीं की वजह से जो है आज हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम लोग को ये सब नॉलेज है। तो ये इनका जो है ये नाम है, ये एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में, याद रखिएगा। क्या नाम है, ग्रेगोर जोहान मेंडल। अब इसके बाद जो है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको पता चला होगा, ऐसे तो आ नहीं गया होगा सपना। तो भैया ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया, किस इंसान पे किया, किसी जानवर पे किया, या किस पे किया, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है पी प्लांट्स पे किया। पी प्लांट क्या होता है, यानी कि जो वो मटर वाला प्लांट होता है, जानते हो आप लोग मटर प्लांट, पी प्लांट, तो उसका अगर साइंटिफिक नेम हम लोग बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम ही होता है पाइजम सेटिवम। क्या होता है, पाइजम सेटिवम। तो बेसिकली उन्होंने जो है इस पी प्लांट के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उनको जो है वो पता चला, क्या पता चला, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो कैरेक्टर होती है, कैरेक्टर जो जीन के अंदर जो कैरेक्टर होती है, वो कैसे जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे जाती है। अब इसमें क्या होता है, ही वर्क आउट द मेन रूल फॉर इनहेरेंस ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली यही है कि इन्होंने फॉलो किया। अच्छा, इन्होंने कैसे फॉलो किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया किसका, मैथमेटिक्स का और साइंस का। मैथमेटिक्स और साइंस जो है इनको बहुत अच्छे से आती थी, और उसी का यूज़ करके, उसी का फॉर्मूले लगा के और उसी पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बेसिकली पूरा का पूरा रूल जो है, पूरा का पूरा जो ये डिस्कवरी जो है इस चीज़ की इनहेरिटेंस की जो है डिस्कवरी कर ली थी। अब इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट, मतलब कि इन्होंने जो इसको जो इनको डिस्कवर करना था इनहेरिटेंस का, कि जनरेशन आगे कैसे बढ़ाएं, ये कैसे बढ़ती है, कैरेक्टर कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ये कैसे होता है सेम। तो इन्होंने ये जो है पता करने के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना, किसी और चीज़ को भी तो चुन सकते थे, कोई और प्लांट ले लेते, कोई एनिमल ले लेते, तो क्यों लिया, क्योंकि ये जो पी प्लांट होते हैं ये इजी टू ग्रो होते हैं, यानी कि ये जो है बहुत आसानी से जो है उग जाते हैं। और सबसे मेन बात क्या होती है कि आप कोई भी काम करेंगे तो आप उस काम को, ऐसा काम चुनेंगे, वो करना चाहेंगे जो कम टाइम में ज़्यादा हो जाए, जो कम टाइम में ज़्यादा हो जाए। ऐसा तो नहीं करेंगे कि कोई ऐसा काम चुन ले जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड में हो और आप उसको पूरा ही नहीं कर पाएँ। तो अगर मान लीजिए कि ये जो आप लोग के हैं जॉर्ज मेंडल जो है, इनकी उम्र ये बहुत ज़्यादा भी जीते तो 100 साल जीते, तो अगर ये इस पेड़ पे ना करके ह्यूमन बीइंग पे करते हैं तो ये कितनी रिसर्च कर पाते हैं, ये 1 से 2 ह्यूमन को बस देख पाते हैं कि कैसे जो है इन लोग का जो ट्रांसफर और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर पी प्लांट में किए तो इसकी लाइफ जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, पी प्लांट की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और ईजी टू ग्रो हो जाता है, आराम से जो है वो निकल आता है, और शॉर्ट लाइफ होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो देख सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो है पी प्लांट को चुना। इसके अंदर और क्या होता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है। पी प्लांट ऐसा है जो खुद से भी क्रॉस रिएक्शन कर सकता है और दूसरे किसी प्लांट से भी जो है क्रॉस रिएक्शन कर सकता है, इस वजह से भी इन्होंने जो है बहुत ज्यादा चुना। अब उसके बाद एक और है कि इट इज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन, यानी कि ये जो है शॉर्ट इसकी लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ होने की वजह से इसकी जो है बहुत ज्यादा मैनी जनरेशन के इसके बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली जनरेशन को जो है इजिली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर एक पार्ट आउट है कि इट हैज 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है, तो बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग जो होता है वो आप लोग का जो है कलर को या सीड को आप कह सकते हैं कि आप लोग का जो सीड है, जो आप लोग की बीज होती है, यानी पेड़ की यहाँ बात हो रही तो पेड़ की, तो इसके अंदर जो है 7 होते हैं सीड, यानी सीड को अलग अलग करके उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर जो है वो इजीली ये जो है वो भेज सकते थे। यानी कि अगर ज़्यादा इसके अंदर जो है सीड जो है कम होती तो कैरेक्टर जो जीन जाती, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 1 क्या वो जो है ट्रांसफर कर रही थी, वो कर्ली हेयर को कर रही थी, कोई एक जो था वो स्किन को कर रहा था, और जो तीसरा था वैसे ही वो था। तो इसमें जो है 7 थे, कितने सीड थी, 7, यानी कि ये 7 कैरेक्टर को इजीली जो है वो ट्रांसफर कर सकता था। तो बेसिकली इसका एक मेन रीजन ये भी था कि 7 कैरेक्टर होते, और कोई अगर प्लांट लेते तो उसमें बहुत ज्यादा 2 से 3 सीड होती, लेकिन इसमें 7 सीड होती है कॉन्ट्रास्टिंग मतलब, तो 7 कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हो सकते थे। तो इसलिए इन्होंने और भी ज्यादा पी प्लांट को चुना, और ये बहुत ही ज्यादा करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। वो हम लोग को क्या पढ़ना है, एक हम लोग का होता है डोमिनेंट ट्रेड्स, एक हम लोग का होता है रेसेसिव ट्रेड्स। तो बेसिकली इसको ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल
के तौर पे कि डोमिनेंट ट्रेड्स में ये होता है कि जैसे आप लोग अगर ले लें कि एक ये पेड़ है आप लोग का और एक आप लोग का ये पेड़ है, ये दोनों प्लांट है। अब इन दोनों प्लांट में से जो भी जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि जिसको जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैरेक्टर जो भी जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिससे जो है जनरेशन आगे बढ़े। तो जनरेशन में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग एक प्लांट ये एक प्लांट ये है, तो इसमें मान लीजिए अगर इसको हम लोग एक्स नाम दे दें और इस प्लांट को हम लोग वाई नाम दे दें, तो दोनों आ रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन होगी दोनों की, यानी कि दोनों के कैरेक्टर जो है वो जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो एक हो गया एक्स हो गया, एक हो गया वाई। अब ये दोनों यहाँ पे एक्स वाई यहाँ तक तो दोनों आ गए, लेकिन अब एक्स वाई में यहाँ पे जो एक और पेड़ बनेगा, इस पेड़ में अगर वाई ज्यादा शो हो रहा है तो दोनों ही प्रेजेंट, पेड़ में तो दोनों ही प्रेजेंट है, क्योंकि दो आ रहे हैं, एक्स और वाई दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जीन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जिससे जो है जनरेशन जो है आगे बढ़े। तो इसमें क्या होता है कि आए तो दोनों ही है, लेकिन एक्स और वाई में अगर वाई के कैरेक्टर ज्यादा शो हो रहा है, वाई का कैरेक्टर जो है वो ज्यादा शो हो रहा है, और वो आप लोग का हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेड। और वहीं पे एक्स प्रेजेंट तो है, लेकिन उसका कैरेक्टर जो है वो देखने से आप लोग देख नहीं सकते, आप लोग को पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन शो नहीं हो रहा है, लेकिन कैरेक्टर उसके अंदर भी जो है ट्रांसफर हुआ है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेसेसिव ट्रेड्स। इसको और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल पे कि ये आप लोग का जो एक्स है ये आप लोग का है ब्लैक, ये जो आप लोग का वाई है यानी कि जो वाई पेड़ जो है वो आप लोग का हो गया वाइट। अब दोनों का कैरेक्टर जो है ट्रांसफर हुआ है इस पेड़ में। अब इस पे के पास क्या हो गया, एक जो है एक्स इसका था ब्लैक और डब्ल्यू इसका था वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक वाइट दोनों आ गए, लेकिन ये जो पेड़ है इस पेड़ में जो कलर आ गया, यानी कि ब्लैक कलर का था ये वाइट कलर का था, तो दोनों ही इसमें आए, रिएक्शन दोनों ही हुई, कैरेक्टर दोनों ट्रांसफर हुए, ब्लैक भी और वाइट भी। लेकिन ये पेड़ जो है ये आप लोग का ब्लैक हो गया। तो अब ये ब्लैक हो गया, क्योंकि ये ब्लैक हो गया तो इसको हम लोग डोमिनेंट कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेड्स कहेंगे, क्योंकि ये शो हो रहा है, ये जो है ये खुद से दिखा रहा है अपने आप को, ये मतलब कि शो हो रहा है, सब देख सकते हैं, तो इसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेड कहेंगे। और वहीं अगर हम लोग बात करें आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि व्हाइट पे अगर आ जाइए, व्हाइट शो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट तो है, गया तो है, ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन शो नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग क्या पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है अलील। तो बेसिकली अलील क्या होता है, तो अलील आप लोग एक जीन कह दीजिए, अलील कह दीजिए या जीन कह दीजिए, या आप लोग जो है इनहेरिटेंस कह दीजिए, या आप लोग हेरिडिटी कह दीजिए, ये सब कुछ एक ही बात है। तो अलील क्या होता है, वो होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन गिवन, यानी कि जीन की एक डिफरेंट फॉर्म होती है, यानी जीन के अंदर ही जो छुपा होता है आप लोग उसी को अलील कह सकते हैं। जीन का ही जो फॉर्म होता है, जीन से ही जो निकलता है उसी को हम लोग अलील कह देते हैं। अगर इसको एक आप लोग सिंबल दे सकते हैं तो इसको आप लोग कैपिटल टी मान लीजिए, दे दीजिए, कैपिटल टी एक ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसको और अच्छे समझ सकते हैं कि इसके अंदर होते हैं होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस। अब जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि अलील एक जीन है, अब जीन में से जो अलील है, जीन के अंदर जो अलील निकल रहा है उसको आप लोगों ने नाम दे दिया टी का, कि जो अलील है वो टी है। तो होमोजाइगस में क्या होता है, जीन से जो अलील निकलता है तो टू अलील सेम, यानी कि जो अलील निकलता है दो अलील निकलता है। अब वो दोनों अलील जो होते हैं वो दोनों सेम निकलते हैं। जैसा कि मान लीजिए उसको हम लोगों ने नाम दे दिया टी, तो दोनों जो है वो सेम होंगे, या तो दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे या तो फिर दोनों जो है स्मॉल टी हो जाएंगे। अब उसी के तरीका अगर हेट्रोजाइगस में आ जाए हम लोग, तो हेट्रोजाइगस में भी टू अलील निकलते हैं। अगर मान लीजिए इसमें भी हमने टी नाम दे दिया, तो इसमें क्या होता है, दो अलील तो निकलते हैं लेकिन इसमें दोनों सेम निकल रहे थे। वही हेट्रोजाइगस में दो अलील जो निकलते हैं वो डिफरेंट निकलते हैं, यानी कि आप लोग का एक स्मॉल कैपिटल टी हो जाएगा और एक आप लोग का जो है स्मॉल टी हो जाएगा, समझे। यानी कि जो जीन है, जीन में से आप लोग का अलील निकल रहा है। अब अलील निकल रहा है तो अलील को आप लोग नाम दे दीजिए एक्स वाई जेड या टी। आपके एनसीईआरटी में टी दिया हुआ तो इसलिए मैं भी आप लोग को टी देता हुआ चल रहा हूँ। तो आप लोग ले लीजिए कि अलील को ही हम लोग टी कहते हैं। अब जीन में अलील निकले तो कितने निकले, तो दो टाइप के अलील निकले। कौन कौन से होते हैं, एक आप लोग के होते हैं होमोजाइगस अलील, एक आप लोग के होते हैं हेट्रोजाइगस अलील, ठीक है। अब ये होमोजाइगस अलील कितने टाइप के होते हैं, मतलब होमोजाइगस अलील में होता क्या है, तो होमोजाइगस अलील के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो दो अलील होते हैं और दोनों सेम टाइप होते हैं, यानी कि दो अलील आ रहे हैं, यानी कि अगर कैपिटल टी इसका दिया हुआ तो या तो दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे या तो दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे। वैसे हेट्रोजाइगस में जो होते हैं उसके अंदर दो अलील, इसमें भी दो होते हैं लेकिन इसमें जो है डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसमें दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। अब इसी को हम लोग और अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा आप लोग का फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप आप किसको कह सकते हैं, यही आप जो है होमोजाइगस को ही फिनोटाइप कह सकते हैं, जो कि आप लोग को सेम सेम दे रहा है दोनों अलील, उसी को आप लोग फिनोटाइप कह सकते हैं। अच्छा ये कैसे होता है, ये आप लोग इससे अच्छा और समझिए इसको, ये आप लोग का फिजिकल लुक जो बताता है वही आप लोग का फिनोटाइप हो सकता है।
फिजिकल लुक कैसे बताता है, जैसे कि आप लोग को अगर मान लीजिए कि एक टी है और जो है एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया, यानी कि जो जीन जो ट्रांसफर हो रही है, मान लीजिए कि अगर आई की मैं बात करूं तो जो जीन जो है, दो जीन आ रही है आप लोग के पास, एक की ब्लैक आई है, एक की आप लोग मान लीजिए कि ब्लू है, तो अब आप लोग के पास जो है ब्लैक और ब्लू दोनों ही आ गई, आप लोग के पास जो है ब्लैक और ब्लू तो दोनों ही आ गई। अब दोनों जो ब्लैक ब्लू आ गई तो ये आप लोग का क्या शो करेगा, यही आप लोग को जो है फिनोटाइप शो कर देता है, फिजिकल लुक शो कर देता है। अच्छा दोनों आ तो रही हैं, अब ब्लू ब्लैक में से ये जो तीसरी आप लोग की जो ये आप लोग की बनी, तो इसमें अगर ब्लू बन गई तो ये ब्लू आप लोग का डोमिनेंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, और अगर ये आप लोग का जो है ब्लैक आई बन गई तो आप लोग का जो है ब्लैक डोमिनेंट हो जाएगा। और जो है बेसिकली इसमें जो है दोनों सेम ही आते हैं, यानी कि इसमें मिक्सचर आ जाएगा, एक ब्लू हो जाएगा, एक जो है ब्लैक हो जाएगा, हल्का सा जो है मिक्सचर हो जाता है। अब इसी के बाद अगर हम लोग बात करें आप लोग का जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या होता है, तो इट ट्रांसफर टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फोटोटाइप, यानी कि इसके अंदर सिंपली जो है ये बेसिकली जीनोटाइप आप नाम ही समझ लीजिए कि ये ट्रांसफर होते हैं, किससे, जीन से ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट है या लॉन्ग है, या जो है क्या कहते हैं स्किन का कलर आप लोग का क्या है, ब्लैक या वाइट है, ये सब आप लोग के जीन के थ्रू, करली हेयर है या जो भी है, ये सब आप लोग के जीन के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम लोग जो है जीनोटाइप चीज है, जिसके कैरेक्टर है उसके नेम है, और उसमें जो आप लोग को डोमिनेंट हो जाएगा आप लोग का कि कौन कौन सा आप लोग का डोमिनेंट ट्रेट होता है और कौन कौन सा आपका रेसेसिव ट्रेट होता है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, जो जीन अपने आप को जो है बाहर निकाल रहा है, जो शो कर रहा है, वो आप लोग का डोमिनेंट होता है, और जो प्रेजेंट तो है लेकिन शो नहीं कर पा रहा अपने आप को, जिसको कोई देख नहीं पा रहा, वो आप लोग का हो जाता है रेसेसिव ट्रेट्स। तो इसका जो है ये बेसिकली आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसका और कोई ट्रिक नहीं है। तो इसमें जो आप लोग की स्टेम लेंथ होती है वो आप लोग की जो है डोमिनेंट होती है, यानी कि टॉल होती है, कैपिटल टी कह सकते हैं, और जो रेसेसिव ट्रेट होता है वो आप लोग का स्मॉल टी होता है, ड्वार्फ उसको, यानी कि वो जो ये टॉल है तो ये बेसिकली जो है हाइट में जो है कम होगा, तो ये इसको जो है स्मॉल से जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब वहीं आप लोग अगर पॉड शेप की बात कर ले तो इसमें जो है इसका अगर साइंटिफिक नाम जो है इन्फ्लेटेड है तो ये डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, और ये कंस्ट्रक्टेड होता है, ये रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा। वहीं पॉड, इसके बाद जो है शेप सीड की बात कर ले तो ये राउंड होता है, तो राउंड होता है तो ये आप लोग का डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। और वहीं ये जो है रिंकल्ड होता है, यानी कि ये बेसिकली इस टाइप का होता है, तो ये आप लोग का रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा। वहीं आप लोग को सीड कलर की बात करें तो कलर में जो है येलो आप लोग का डोमिनेंट होता है, और वहीं ग्रीन जो आप लोग का है वो रेसेसिव ट्रेट्स है। उसके बाद फ्लावर पोजिशन की बात करें तो आप लोग का जो एक्सियल होता है ये आप लोग का डोमिनेंट होता है, और टर्मिनल जो होता है वो आप लोग का रेसेसिव होता है। वही फ्लावर कलर की बात करें अगर तो ये पर्पल होता है आप लोग का डोमिनेंट, और व्हाइट आप लोग का हो जाता है रेसेसिव। और वहीं पॉड कलर की बात कर ले तो ग्रीन जो होता है आप लोग का डोमिनेंट हो जाता है, और वहीं येलो जो आप लोग का है वो रेसेसिव ट्रेट्स। तो बेसिकली ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि रेसेसिव ट्रेट कौन कौन से होते हैं, ये सारे के सारे आप लोग, ये सारे के सारे आप लोग के रेसेसिव है, और ये सारे के सारे आप लोग के डोमिनेंट है। डोमिनेंट को कौन, जो अपने आप को जो है शो कर पा रहा है, जो दिखा पा रहा है, और रेसेसिव कौन है, जो प्रेजेंट तो है लेकिन अपने पढ़ने वाले हैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये बेसिकली हाइट पर डिपेंड होता है। ये वही आप लोग का F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 3 या 5 नंबर का जो अक्सर पूछा ही जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें 2 प्लांट आप लोग ले लिए, ठीक है। अब 2 प्लांट आप लोग ले लिए, एक प्योर टॉल है आप लोग का और एक प्योर शॉर्ट है आप लोग का, जैसा कि पता है। अब प्योर टॉल है यानी कि ये पूरा का पूरा टॉल है, लंबाई है, तो इसको दोनों कैपिटल टी ले लिए। और ये जो है प्योर शॉर्ट है आप लोग का, छोटा प्लांट है, तो इसको जो है दोनों का दोनों कैपिटल टी ले लिए, ठीक है। कैपिटल टी ले लिए। अब इसके बाद जब इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ, इन दोनों का जब क्रॉस हो गया, तो जिसको मोनोहाइब्रिड जो है रिएक्शन बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो इसमें आप लोग को क्या मिला, इसमें जो है सिंपली जब एक बड़ा पेड़ एक छोटे पेड़ का जब रिएक्ट हुआ तो क्या मिला, चारों के चारों पेड़ जो है या आप लोग के चारों जो है टॉल निकल के आ गए। अब ये टॉल निकल के आ गए यानी कि कैरेक्टर जो है उभर के, यानी कि कैरेक्टर कौन से ज्यादा परफॉर्म कर गया अपना, ये टॉल वाला जो है वो ज्यादा जो है अपना परफॉर्म कर गया। जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ तो टी जो है वो ज्यादा अपना जो है परफॉर्म कर दिया। और स्मॉल टी भी है, देखिए स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी इसमें प्रेजेंट तो है, लेकिन क्या है कि वो जो है रिसेसिटिव है, यानी कि वो जो अपने आप को ज्यादा शो नहीं कर पा रहा है। और वहीं जो टॉलनेस है वो सारे चारों के चारों टॉल हो गए, और वो टी क्या है, टी आप लोग का डोमिनेंट है, टी आप लोग का क्या है, टी आप लोग का डोमिनेंट है। और ये डोमिनेंट जो है अपने आप को बहुत ज्यादा शो कर दिया, जो दिखा दिया, इसीलिए इसको जो है डोमिनेंट कह रहे हैं टी। तो बेसिकली ये आप लोग का F1 जनरेशन होता है। तो F1 जनरेशन में आप लोग को क्या मिलता है, F1 जनरेशन में आप लोग को बेसिकली 1 2 3 4 यानी कि आप लोग को मिल गए। अब इसी के तरीके से F2 जनरेशन पे आ जाए तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, यहां से हम लोग ने पहले F1 जनरेशन को ले लिया, हम लोग यहां से किसको लिया, F1 जनरेशन को। F1 जनरेशन हम लोग को क्या था, एक हम लोग का कैपिटल टी थी, एक स्मॉल टी थी, एक कैपिटल टी, यानी कि इसमें जो है
सारे चारों के चारों टॉल निकले थे और टॉल जो है वो डोमिनेंट शो कर रहा था। टॉल क्या कर रहा था, डोमिनेंट शो कर रहा था, इसीलिए चारों के चारों लंबे हो गए थे। तो हम लोग ने F1 जनरेशन के 2 उठा लिए। जो हम लोग का एक कैपिटल शो कर रहा था, पहले कैपिटल शो कर रहा था यानी टॉल ज्यादा शो कर रहा था, टी वाला, टी कैपिटल है यानी कि टॉल जो है ज्यादा शो कर रहा है। तो 2 कैपिटल वाले को हम लोगों ने F1 से जनरेशन से उठा लिया। अब F1 जनरेशन को जब हम लोगों ने आपस में करा दिया, रिएक्शन क्रॉस हो गया, तो उसके बाद हम लोग का क्या आया, क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफर हुई आगे वाले F2 जनरेशन में। तो प्लांट का बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि एक आप लोग को दोनों, एक तो हम लोग को पूरे दोनों टॉल मिल गए और एक हम लोग को जो है टॉलनेस इसमें भी शो हो गई और इसमें जो है लेकिन कैपिटल टी है, जो स्मॉल टी जो है यानी कि जो रेसेसिव है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी प्रेजेंट है और इसमें भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है लेकिन वो शो नहीं कर पा रही। तो इस हिसाब से तीनों में जो है 3 आप लोग के पेड़ जो है प्लांट जो है वो टॉल हो गए, तीनों के 3 तो एकदम पूरे के पूरे टॉल हो गए। और जो चौथा आप लोग का था, इसमें जो है टॉलनेस नहीं आई, ये स्मॉल आप लोग को आ गया यानी कि ये छोटा प्लांट हो गया जिसका क्या नाम था, डॉफ नाम था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग डॉफ कहते हैं। तो ये आप लोग का जो है स्मॉल टी आ गया। तो बेसिकली इसमें जो टी शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये आप लोग का रिसेसिव शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रिसेसिव। और ये स्मॉल टी आप लोग का क्या शो कर रहा है, ये डोमिनेंट शो कर रहा है, जो अपने आप को ज्यादा दिखा पा रहा है। और वहीं यहाँ इन तीनों में जो है रिसेसिव शो नहीं हो रहा था, सिर्फ डोमिनेंट शो हो रहा था। और इसमें जो है टॉलनेस पे नहीं आई, तो इसमें सिर्फ रिसेसिव शो हो रहा है। यानी जो हम लोग देख सकते हैं कि ये छोटा है, तो यानी कि छोटा है यानी कि रिसेसिव है वो, और जो डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट जो है इसमें शो नहीं हो रहा है। अब बेसिकली इसको अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा, जो कि आएगा ही आएगा, और आप लोग को ये याद करना पड़ेगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होता है F2 ग्रुप में, और F2 ग्रुप का ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो F2 ग्रुप में जो है जीनोटाइप आप लोग का जो होता है वो क्या होता है, 1:2 और 1 यानी 1:2:1। तो ये कैसे होता है, यानी कि ये जो आप लोग का 1 है, एक आप लोग का कैपिटल टी है, ठीक है, 2 जो है आप लोग की स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये आप लोग के 2 हैं, और एक आप लोग का पूरा स्मॉल है, तो वो आप लोग का पूरा 1 हो गया। तो ये आप लोग का क्या कहलाएगा, ये आप लोग का F2 जनरेशन का जीनोटाइप कहला जाएगा। अब इसी के बाद जो आप लोग का फिनोटाइप आएगा, जो आप लोग का फिजिकल लुक जो शो करता है, और जीनोटाइप आप लोग को क्या करता है, जीनोटाइप आप लोग की जीन को जो है ट्रांसफर करता है। तो अब जो फिनोटाइप आएगा, जो फिजिकल लुक को जो है शो करता है, वो क्या बताएगा, वो 3:1 दिखा देगा। 3:1 कैसे, कि 3 तो भाई टॉल है, हाँ भाई इसमें जो है स्मॉल तो प्रेजेंट है यानी कि रिसेसिव तो है, लेकिन ये जो है शो क्या इसमें ज्यादा हो रहा है, डोमिनेंट इसका क्या है, इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है। और कैपिटल टी हम लोग का क्या है, कैपिटल टी जो है वो हम लोग का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ज्यादा शो हो रहा है। यानी कि टॉलनेस पे 3 एकदम बराबर टॉल है, लंबे है, तो 3 आप लोग के टॉल हो गए यानी कि 3:2, और एक आप लोग का स्मॉल हो गया जिसमें डोमिनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव है, तो वो आप लोग का एक शॉर्ट हो गया जिसको हम लोग रेसेसिव कहेंगे। तो 3:1 जो है ये हम लोग का हो गया। तो आप लोग का F1 और F2 जनरेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो पढ़ते हैं, हम लोग का क्या है, डी हाइब्रिड क्रॉस। तो ये भी आप लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी F1 जनरेशन होती है, F2 जनरेशन। तो पहले हम लोग F1 पढ़ेंगे, उसके बाद F2 पढ़ेंगे। तो F1 में सबसे पहले आप लोग को क्या होता है, एक सीड कलर आप लोग ले लीजिए, और आप लोग क्या ले लेंगे, सीड शेप ले लेंगे, सीड कलर ले लेंगे, सीड का कलर ले लेंगे एक बार, और एक बार सीड का जो है शेप ले लें। तो जब सीड का कलर लेंगे तो कौन कौन सा कलर लेंगे, ग्रीन कलर लेंगे और येलो लेंगे। तो ग्रीन इसमें आप लोग को क्या है, रेसेसिव है। ग्रीन आप लोग का कौन सा कलर है, कलर तो है लेकिन रेसेसिव है, यानी कि वो जो है दिखेगा नहीं, वो आप लोग का रेसेसिव है, और वो स्मॉल वाई से जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। और वहीं आप लोग का जो येलो है वो डोमिनेंट है, यानी कि येलो आप लोग को दिखेगा, येलो आप लोग को क्या होगा, दिखेगा, डोमिनेंट है, यानी कि वो ज्यादातर ट्रांसफर हुआ है, जो वो ज्यादा शो होगा। तो येलो डोमिनेंट जो है वो कैपिटल वाई से जो है रिप्रेजेंट होगा। अब दूसरी तरफ जो हम लोग ने सीड के शेप को लिया, यहाँ पे क्या लिया था, सीड के कलर को, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, सीड के शेप को लिया। तो यहाँ पे जो रिंकल है वो रेसेसिव है, रिंकल जो रेसेसिव मतलब वो जो है शो नहीं होगा, जो राउंड जो है वो भी जो है आप लोग का रेसेसिव हो गया। राउंड जो है बेसिकली आप लोग का ये जो है राउंड मेरे ख्याल से आप लोग का जो है डोमिनेंट हो जाएगा, राउंड आप लोग का क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो रिंकल जो है ये रेसेसिव है, ये आप लोग को शो नहीं होगा, रिंकल जो है वो रेसेसिव है, शो नहीं होगा। और वहीं आप लोग को जो राउंड है ये डोमिनेंट है, यानी कि राउंड जो है वो शो होगा। तो सिंपली राउंड को जो है जो डोमिनेंट है उसको हम लोग कैपिटल आर दे दिए, और रिंकल को जो है उसको जो है स्मॉल आर दे दिए। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, ये आप लोग का जो है कलर है, ये आप लोग का कलर है, शेप नहीं है, ये आप लोग का क्या है, कलर है। अब इसमें कौन कौन से कलर है, इसमें आप लोग के जो है वो कलर है, किसके कलर है, ग्रीन के और येलो के। तो ग्रीन और येलो के कलर है इसमें अब ग्रीन और येलो में कौन कौन सा डोमिनेंट कौन है, जो ज्यादा शो होता है वो आप लोग का येलो है। तो ये इसमें जो डोमिनेंट है, यानी कि ये जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो येलो दिख रहा है। अब वहीं आप लोग इसमें आ जाइए, जो शेप है इसमें आप लोग का ये कौन सा शेप है, ये आप लोग का रिंकल है, यानी कि येलो है, ठीक है।
शेप है येलो दिख रहा है आप लोग को, क्यों? क्योंकि येलो जो है डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे जो है येलो दिख रहा है। अब यहाँ पे जो क्या होना है, यहाँ पे ये राउंड होगा कि रिंकल होगा, तो यहाँ पे ये जो है राउंड होगा, यानी कि जब इसके अंदर राउंड भी है और इसके अंदर रिंकल भी है, ठीक है, राउंड और रिंकल इसके लिए अंदर दोनों है। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला का नाम ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई, और यहाँ पे 2 स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई, मतलब 2 स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई। अब इन दोनों से जब जीन जाएंगे, जो जीन जो है कंबाइंड होंगे और जो जीन जो है जनरेशन को आगे ट्रांसफर करेंगे, तो जीन क्या बनेंगे, वो एक इसमें से भाई 2 इसमें से लेगा, 2 इसमें से लेगा, सब चारों पार्ट तो ले नहीं लेगा, तो 2 इसमें से जो लेगा वो एक आर ले लेगा, कैपिटल का एक स्मॉल आर ले लेगा, तो ये बन जाएगा एक स्मॉल कैपिटल वाई ले लेगा, एक स्मॉल वाई ले लेगा, एक स्मॉल वाई एक कैपिटल वाई, तो आप लोग का ये बन जाएगा। अब ये किस शेप में बनेगा, सबसे मेन और सबसे बड़ी बात ये कि किस शेप में बनेगा, तो ये इस शेप में बनेगा कि येलो आप लोग का क्या था, डोमिनेंट था, तो ठीक है, ये आप लोग का येलो कलर हो गया। डोमिनेंट क्या था आप लोग का, येलो ही था ना डोमिनेंट, तो ये आप लोग का जो है येलो कलर में जो है बन गया। अब उसके बाद अगर सीड के शेप की बात करें, तो सीड के शेप में डोमिनेंट क्या था आप लोग का, डोमिनेंट आप लोग का था राउंड, तो बेसिकली ये राउंड बन गया, यानी कि एक तो जो जीन बनी वो क्या बनी, वो आप लोग की येलो कलर में बनी। येलो कलर में क्यों बनी, क्योंकि येलो कलर वाला ही आप लोग का जो है डोमिनेंट था। उसके बाद इसके शेप की बात करें तो ये शेप कैसा बना, ये राउंड का शेप बना। राउंड का क्यों बना, क्योंकि डोमिनेंट ही आप लोग का था राउंड का, और अगर रेसेसिव हो जाता, यानी कि अगर रिंकल वाला डोमिनेंट हो जाता तो ये रिंकल शेप में बनता, लेकिन ये रिंकल शेप में नहीं बना, राउंड शेप में बना, क्योंकि राउंड शेप आप लोग का डोमिनेंट है। तो यही आप लोग का जाते हैं F2 जो है, F2 जनरेशन हम लोग की है। कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन है, इस पे हम लोग आ गए। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये आप लोग का जो ये है, ये पार्ट जो आप लोग का है, इसमें क्या न्यूक्लियस, ये जो पार्ट है इसमें क्या होता है, इसमें एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर होता है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई होता है। उसी तरफ इसके अपोजिट में क्या होता है, एक कैपिटल आर होता है एक स्मॉल आर होता है, और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई होता है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, सिंपल, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे ही हम लोगों ने वो किया, जैसे ही इन लोग को हमने रिएक्ट करा दिया, जैसे ही इसकी जनरेशन आगे बढ़ाने की जो है प्रिपरेशन को ओपन किया गया, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ कि इसमें से जो है आर आर और वाई वाई में से टोटल 4 चीज निकले। अब वो 4 कैसे निकले, तो वो इसी में से निकले, एक कैपिटल आर निकला, एक स्मॉल वाई निकला, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई निकला। तो आप लोग का ये कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, ये आप लोग का क्या बन गया, जीन जो निकला ये क्या बन गया, ये आप लोग का डोमिनेंट जीन बन गया। अब इसके बाद ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली वही है कि आर का पहले कैपिटल से वाई से करेंगे, फिर इसी आर का जो है स्मॉल वाई से करेंगे, तो वही कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आप लोग का क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। और वही जब अब आर का दोनों के साथ हो गया, वाई का दो आर मतलब कैपिटल आर का दोनों के साथ हो गया, अब स्मॉल आर का दोनों के साथ कराएंगे, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया। तो ये और ये दोनों जो आप लोग के हैं, ये आप लोग के क्या आ जाएंगे, ये आप लोग के ना ही ये आप लोग को डोमिनेंट भी होंगे और ये आप लोग के रेसेसिव भी होंगे, ये दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो शो करेंगे। इसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों में होगा, यानी स्मॉल स्मॉल में आर और वाई में, तो ये आप लोग का आर वाई हो गया। अब ये आर वाई आप लोग को क्या हो गया, ये आप लोग का रेसेसिव हो गया, और सिंपली यही आप लोग का हो गया। अब ये जब चार है, जब ये आपस में जब ये क्रॉस ये करेंगे, जब ये लोग आगे जनरेशन बढ़ाएंगे, यानी कि ये जैसे F2 जनरेशन की बात हो रही है, तो जैसे ही F2 जनरेशन में जाएंगे तो ये दोनों मिल के आप लोग को जो है 16 आप लोग को जो है वो सीड मिलेगी। कितनी सीड मिलेगी, 16 सीड मिलेगी। अब 16 सीड को तो भाई हम लोग गिन तो सकते नहीं उंगली पे, तो इसके लिए एक टेबल ये बनाई गई जो कि सीबीएसई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। अब ये 16 टेबल को जो है हम लोग कैसे लिखेंगे वो आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग का जो ये निकला है उसको आप लोग सिंपली यहाँ लिख दीजिए, और ये जो निकला है उसको यहाँ लिख दीजिए। एक आप लोग सीधे यहाँ लिख दीजिए और एक लाइन छोड़ के उसके नीचे से यहाँ लिख दीजिए। अब दोनों ही सेम आप देख सकते हैं, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों के दोनों ही जो है बिल्कुल सेम है। ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें जो है टेबल में इसमें मल्टीप्लाई होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यानी कि आर को आर से करेंगे और वाई को वाई से करेंगे, तो आर आर और वाई वाई, स्क्वायर ना लगा दीजिएगा, मैथ नहीं है ये साइंस है। तो आर आर और वाई वाई ये आप लोग का आ गया। अब इसके बाद इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर और आर कैपिटल आर, और यहाँ पे जो एक स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। अब यहाँ पे जब ये करेंगे तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल वाई, तो यहाँ पे दोनों कैपिटल वाई आ गई। अब यहाँ पे एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो सिंपली एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। तो ऐसे ही आप लोग को सबको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और ये पूरा का पूरा आप लोग का निकल आएगा सीड। और ये कितने आएंगे, ये 16 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये जो 16 शेप जो निकले हैं, तो इसको बेसिकली आप लोग को याद करना पड़ेगा। फिजिकल क्या याद करना पड़ेगा, इसकी फिजिकल स्टेट, और जो आप लोग का होता है फोनोटाइपिक रेशियो। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि F2
जनरेशन में कितने फोनोटाइपिक जनरेशन होते हैं, फोनोटाइपिक जो है रेशियो आप लोग मुझे बताइए। तो आप लोग कैसे बताएंगे, तो इसको आप लोग ऐसे बताएंगे कि राउंड येलो जो है उसमें आप लोग का 9 होता है, और जो आप लोग का रिंकल येलो है उसमें आप लोग का 3 होता है, और जो आप लोग का राउंड ग्रीन है उसमें आप लोग का 3 होता है, और जो आप लोग का रिंकल ग्रीन है उसमें आप लोग का 1 होता है। यानी कि 9 3 12, 12 3 15 और 1 16, तो कंप्लीट ये 16 हो गया। अब बेसिकली ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो इसको बेसिकली आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे कि जो आप लोग का राउंड होता है, यानी ये जो राउंड है, ये आप लोग का राउंड जो होता है ये एकदम गोल जो है उसको आप लोग राउंड कहेंगे, ठीक है। अब स्मॉल आर आप लोग किसको कहेंगे, कैपिटल आर आप लोग राउंड को कहेंगे। स्मॉल आर आप लोग को किसको कहेंगे, स्मॉल आर आप लोग को कहना है रिंकल को। रिंकल को जो आप लोग को क्या कहना है, वो आप लोग को स्मॉल आर कहना है। कैपिटल वाई आप लोग को कहना है येलो को, और स्मॉल वाई आप लोग को क्या कहना है, ग्रीन को। अब बेसिकली ये राउंड और रिंकल ये दोनों जो है ये दोनों होते हैं सीड के शेप, और ये जो आप लोग का येलो कैपिटल और स्मॉल जो ग्रीन है वाई छोटा वाला, उसको आप लोग कहते हैं कलर। तो सीड और शेप में बेसिकली आप लोग अगर इसको याद कर लेंगे कि जो आप लोग का राउंड होता है वो आप लोग का राउंड क्या होता है, आप लोग का राउंड जो होता है कैपिटल आर, स्मॉल आर आप लोग का होता है रिंकल, कैपिटल वाई आप लोग का होता है येलो, स्मॉल वाई आप लोग का होता है ग्रीन। 4 चीज याद करना है। अब यहाँ पे आप लोग का क्या आ गया, यहाँ पे आप लोग का आ गया राउंड और येलो। तो राउंड आप लोग का इसमें क्या है, कैपिटल आर है राउंड, और इसमें येलो है, तो येलो आप लोग का क्या है, येलो आप लोग का है वाई। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई को इसमें अगर आप लोग काउंट करेंगे तो ये आप लोग का 9 आएगा। अगर मैं करके दिखा दूं तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई आप लोग का ना, तो ये आप लोग का हो गया एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक और एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। अब उसके बाद जो आप लोग का आ जाएगा एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, और ठीक है। तो बेसिकली आप लोग का राउंड येलो क्या होता है, राउंड आप लोग का हो गया, राउंड ये हो गया कैपिटल आर, और आप लोग का येलो क्या हो गया, येलो आप लोग का हो गया कैपिटल वाई। तो इसमें जो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई कितने 9 है। वैसे आप लोग रिंकल येलो देख लीजिएगा, और आप लोग राउंड ग्रीन देख लीजिएगा, और रिंकल ग्रीन देख लीजिएगा। ये आपको 9 3 3 और 1 ही का जो है रेशियो निकलेगा, और ये आप लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोग जो है लास्ट टॉपिक पे, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है, 3 प्रिंसिपल ऑफ मेंडल। यानी कि ये जो लास्ट प्रिंसिपल ये बेसिकली हम लोग ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं चैप्टर में, लेकिन फिर भी एक आप लोग को हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग को और ज्यादा समझ में आ जाए। तो ये 3 प्रिंसिपल आप लोग को कौन कौन से, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है आप लोग का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, और तीसरा जो आप लोग का है डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो सिंपली ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, जो हम लोग F1 जनरेशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग F1 जनरेशन में, कि अगर दो हम लोग ट्री को ले ले, 2 जीन्स को ले ले, और जब इसका रिएक्शन करा दे, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जब ट्रांसफर कराएंगे, यानी कि एक कैपिटल टी है, दोनों टॉल हो गया, एक स्मॉल है, यानी कि दोनों स्मॉल टी है। तो जब F1 जनरेशन में इसका जब हम लोग रिएक्शन कराए थे, कैरेक्टर जब इसके ट्रांसफर हो रहे थे, कैसे आ रहे थे, 4 मिल रहे थे हम लोग को, चारों के चारों जो है टॉल मिल जा रहे थे। यानी कि डोमिनेंट क्या शो हो रहा था, डोमिनेंट जो आप लोग का शो हो रहा था वो कैपिटल टी जो है वो एज अ डोमिनेंट शो हो रहा था। स्मॉल टी प्रेजेंट था लेकिन कैपिटल टी उसमें ज्यादा था, तो इसीलिए जो आप लोग को 4 मिल गए थे, और वो चारों के चारों क्या थे, टॉल थे। यानी कि जो है इसमें जो टी है, सबके आगे जो टी है, ये टी आप लोग का क्या शो कर रहा था, ये टी आप लोग का डोमिनेंट शो कर रहा था। और ये किस पे बेस्ड था, ये F1 जनरेशन में बेस्ड था, क्योंकि F2 जनरेशन में क्या हुआ था, उसमें तो भाई 3 टॉल थे, लास्ट वाला आप लोग का जो है सक्सेसिव हो गया था, यानी कि जो है उसमें 2 स्मॉल टी आ गया था लास्ट में, यानी कि ये सक्सेसिव जो है शो कर रहा था। तो F1 जनरेशन की ये बात हो गई, ठीक है। और वही आप लोग का था, क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंट और डोमिनेंस एक बात एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का क्या है वो
अब उसके बाद हम लोग को क्या भी है, उसके बाद हम लोग का लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। अब सिग्रेगेशन भी हम लोग पढ़ लिए। क्या पढ़े हम लोग सिग्रेगेशन? अभी जस्ट लास्ट टॉपिक जो हम लोग का था कि एक पेड़ है जिसमें जो है जीन्स जो है दोनों कैपिटल टी है, एक पेड़ है उसमें भी जो जीन्स है वो स्मॉल दोनों टी है। अब ये दोनों टी अपने दोनों तो ट्रांसफर दे नहीं देगा, ये एक कैपिटल टी देगा, ये आप लोग को एक स्मॉल टी देगा। तो ये जो आप लोग का स्मॉल टी दे रहा है और एक आप लोग का जो कैपिटल टी दे रहा है, यही आप लोग का जो है लॉ ऑफ सिग्रेगेशन है। और इसमें भी जो ये टी जो शो कर रहा है ये आप लोग का डोमिनेंट जो है, इसमें भी डोमिनेंट ही शो कर रहा है। ये जो जस्ट लास्ट अभी हम लोग यही पढ़ के आ रहे हैं। अब उसके बाद जो हम लोग का आता है लास्ट वाला, डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? इसकी डिफिनेशन है, इन ह्यूमन देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के कितने पेयर है? 23 पेयर है। आउट ऑफ विच 22 वर ऑटोसोम्स, यानी कि 22 बेकार हैं, बस एक जो है वो बहुत ज़्यादा काम है इस एक्सपेरिमेंट में। वो एक कौन सा है उसको आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग ले लिए मेल को और ये आप लोगों ने ले लिया एक गर्ल को, ठीक है। अब मेल के अंदर कौन कौन से जीन होते हैं? एक आप लोग का हो गया एक्स और क्रोमोसोम, एक आप लोग का हो गया वाई क्रोमोसोम। अब वैसे ही गर्ल के अंदर क्या होते हैं? गर्ल के अंदर दोनों जो होते हैं दोनों के दोनों एक्स होते हैं, वाई प्रेजेंट ही नहीं है। और मेल के अंदर एक्स भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है, और वहीं गर्ल में सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रेजेंट है। अब इन दोनों ने जब जनरेशन को आगे बढ़ाया, जब इन लोग के कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हुए, तो ट्रांसफर ये कैरेक्टर इन लोग के ट्रांसफर हुए। अब गर्ल के पास क्योंकि सिर्फ एक्स है, वाई तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्स तो देगी ही देगी अपना, ठीक है। एक्स ट्रांसफर इसने कर दिया अपने कैरेक्टर को। वही मेल, अब मेल के ऊपर है कि वो अपना एक्स दे या वाई दे। अगर उसने एक्स दे दिया तो एक्स देने के बाद क्या आ जाएगा? फॉर्म क्या होगा? एक्स वाई होगा। और एक्स वाई जो हो जाता है आप लोग का बॉयज जो होता है वो फॉर्म हो जाएगा। यानी कि जो इनके जो जीन, इनका जो जीन जब ट्रांसफर होगा तो जो जनरेशन आएगी वो किसकी जनरेशन आ जाएगी? वो बॉयज की जनरेशन आ जाएगी। अब वही अगर मेल ने एक्स ना देते हुए वाई दे दिया तो क्या हो गया? ये वाई और एक्स हो गया। अब वाई और एक्स क्या हो गया? y, यानी कि इसमें जो है इससे पहले इसने क्या दिया था? x दिया था। तो अब ये क्या इससे पहले इसने क्या दिया था? इससे पहले इसने y दिया था, क्योंकि x इसके पास है तो इसने y दिया था, तो yx हो गया। अब yx हो गया तो बॉय की जनरेशन हो गई। अगर वही इसने जो है, इसने जो दे दिया, उसने x दे दिया बॉय ने, अब ये x दिया था, गर्ल तो जाहिर सी बात है x ही देगी क्योंकि उसके पास दोनों के दोनों x है। अब ये दोनों के दोनों x हो गए तो x क्या हो गया? फिर से जो है गर्ल्स की जनरेशन जो है वो आगे आगे कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए, इनहेरिटेंस हो गए। तो बेसिकली ये किसके ऊपर था? ये मेल के ऊपर था, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्स का भी क्रोमोसोम है और वाई का भी क्रोमोसोम है। तो ये बेसिकली एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो बेसिकली यहीं पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आई होप कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोग को ये चैप्टर समझा दिया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और बोर्ड्स में उन लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। अगर कोई टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आया तो उसको कॉमेंट करिए, फिर से पूछिए, मैं फिर से बताऊँगा। और 100% आप लोग को हर चीज़ क्लियर करनी ताकि बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके। और भी सारे वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करिए। ओके, थैंक यू।